हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आप सभी के लिए नया चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स लेकर आया हूँ। तो ये बेसिकली उसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आज मैं आप सभी को जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसका मैं बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। पॉलिनोमियल होते क्या हैं, जैसे 2x² + 1 ये आपकी पॉलिनोमियल है। जैसे 5x + 2 5x ये आपका पॉलिनोमियल है। 2 ये आपका पॉलिनोमियल है। ज़ीरो भी एक पॉलिनोमियल है। ज़ीरो को हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। वेरिएबल नहीं लगा होता तो उन्हें बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये सभी पॉलिनोमियल होती हैं। टर्म्स हम उन्हें कहते हैं, जैसे आपका ये एक टर्म है और एक टर्म है, बीच में प्लस होता है। देखिए, प्लस और माइनस टर्म बनाते हैं। अगर बीच में प्लस होगा तो वो ये और ये टर्म बन गई। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं होता तो ये टर्म नहीं होती, तो ये एक टर्म होती। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, प्लस और माइनस लग जाए। जैसे मैं आपको 5x - 2 ये आपकी टर्म हो गई, एक टर्म, ये दो टर्म, और इसको माइनस और प्लस डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये आपकी एक टर्म हो गई, ये आपकी एक टर्म हो गई, ये आपकी एक टर्म हो गई। देखिए, अब कोफिशिएंट क्या होती हैं? कोफिशिएंट होते हैं जैसे 2x² + 1 है हमारे पास ये पॉलिनोमियल। देखिए, वेरिएबल से पहले जो नंबर होती हैं उन्हें हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे ये आपका x² क्या है, वेरिएबल है। इससे पहले जो नंबर है वो 2, ये 2 क्या है, आपका कोफिशिएंट है। कि जैसे क्वेश्चन आते हैं x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट होगा यहाँ पे 2, क्योंकि x² के साथ क्या है 2। तो ये आपका कोफिशिएंट हो गया। जैसे 5x - 2। अब आपको बोलेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है। अब देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है 5, x भी लगा है हमारे पास 5, इसलिए x का कोफिशिएंट है 5। ये आप कोफिशिएंट हो गई। देखिए, अब आए हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 1 2 3 ये आपकी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स है। आप कहीं भी चले जाओ, इसको कोई 2 नहीं पड़ेगा, इसको सब 1 ही पड़ेंगे। तो ये कांस्टेंट होते हैं। ये वेरिएबल उन्हें कहते हैं जैसे x y, इंग्लिश लेटर्स होती हैं x y z, ये आपके वेरिएबल होते हैं। इनकी वैल्यू क्या है, चेंज होती रहती है। जैसे किसी क्वेश्चन में हम x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 मान लेते हैं। तो ये आपके वेरिएबल होती हैं। अब हैं आपके एक्सपोनेंट्स और पावर्स। देखिए, एक्सपोनेंट और पावर क्या होती हैं? जैसे कोई आपका पॉलिनोमियल है 2x² + 1। अब इसमें क्या है, पावर इसकी क्या है 2। 2x का एक्सपोनेंट क्या है 2, 2x की पावर कितनी है 2, और यहाँ पर 1 की पावर क्या है 1। देखिए, अगर कहीं पर भी पावर दी नहीं जाती तो वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर किसी की पावर नहीं थी, हम उसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल जो होती हैं उनकी जो पावर होती है वो सिर्फ होल नंबर होती है, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिट तक। अब आपको पता चल गया कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनोमियल हम किन्हें कह नहीं सकते हैं, किसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, 5√x, ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? देखिए, x रूट के अंदर x है। आप इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, और यहाँ पर x की पावर क्या आ गई 1/2। मैंने भी कहा था कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। ये आपकी आ गई रेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये 5√x ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए, जैसे 5/x ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो x होगा वो ऊपर आएगा। अभी यहाँ पर इस x की पावर क्या है 1 है। अभी यहाँ पर x की पावर 1 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5x ऊपर आएगा, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी माइनस, और -1 क्या है, इंटीजर्स है। मैंने कहा था होल नंबर चाहिए, इसलिए ये 5/x भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम बात करते हैं डिग्री की। देखिए, डिग्री बेसिकली वो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। जैसे मैं लिख देता हूँ 5x की पावर 5 + 5x की पावर 2। अब देखिए, अब इसकी डिग्री क्या होगी। देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 5, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5। डिग्री बेसिकली वो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, वही उसकी डिग्री कहलाती है। यहाँ पर 2 है, 2 तो छोटा है 5 से, तो यहाँ पर डिग्री बन जाएगी 5। ये आपकी डिग्री होती हैं। अब आते हैं मोनोमियल। देखिए, मोनोमियल हम किन्हें कहते हैं, जिसमें भी एक टर्म होती है उन्हें हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे 5x या 2x या फिर 2, ये सब क्या है, मोनोमियल। इनमें एक ही टर्म है। टर्म मैंने अभी बताई थी, इनमें एक ही टर्म्स हैं, इसलिए इन्हें मोनोमियल कहते हैं। अब आते हैं बायनोमियल में। देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बायनोमियल यानी कि इसमें दो टर्म होंगी। तो इसमें दो ही टर्म होती हैं, जैसे 5x + 2x, 2x + 2, ये आपकी इसमें दो टर्म है।
तो इन्हें हम बायनोमियल कहते हैं। अब आते हैं ट्राइनोमियल। देखिए ट्राइनोमियल का आपको नाम देख के पता चल रहा है कि इसमें 3 टर्म होंगी। तो इसमें क्या होती हैं, 3 टर्म होती हैं, जैसे 5x + 2x + 2। इसमें क्या है, 3 टर्म है, प्लस और माइनस से पता चल रहा है ना। अब बीच में प्लस लगा रहा है तो 1 2 2 और ये 3, इसमें 3 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। देखिए अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हम किन कहते हैं, देखिए जिनकी भी जो पावर होती है, मैंने बता दी पावर और एक्सपोनेंट क्या होती है। जैसे भी किसी भी पॉलिनोमियल की अगर पावर 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 5x + 2, 2x, 5, ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है। इनकी जो पावर है वो 1 है। देखिए कहीं पर अगर पावर नहीं होती तो हमें उसे 1 मान लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2x की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की पावर अगर 1 हो तो हमें उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल की अगर पावर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 5x की पावर 2, 2 की पावर 2, 2x + 5 की पावर 2, 2x की पावर 2, इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर सभी की पावर 2 है तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब होता है 3 पावर। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर 3 है तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 5x की पावर 3, 2 की पावर 3, 2x की पावर 3, ये हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यही कुछ बेसिक नॉलेज थी पॉलिनोमियल्स की, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने बता दी है। तो मैंने आज की वीडियो मैंने आप सभी को कुछ बेसिक नॉलेज दे दी है पॉलिनोमियल के बारे में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।